कुलदीप चौधरी आपका अपनी परिवार रोजगार बिदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त मेहनत के साथ प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे कि आप सभी दोस्त कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाओ और बताओ मुझे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं और एकदम बहुत बेहतरीन मेहनत के साथ, एक शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे। भैया आज क्लास 1 मिनट पहले स्टार्ट हो चुकी है, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे भैया एकदम बेहतरीन है, हम जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। राम राम आप सभी के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरे भाई यहाँ पर है अनुष्का भाटी, यहाँ पर अनुष्का भारती, यहाँ पर है रवि सोम है और अमित चौधरी यहाँ पर हैं, रोम यहाँ पर हैं, राम यहाँ पर हैं, आकाश कुमार, अभिषेक कुमार यहाँ पर हैं, दुष्यंत यहाँ पर हैं और दुष्मंता, और यहाँ पर हैं गौतम कुमार हैं, सूर्या कुमार, प्रिंस पाल, रोशन वर्मा। आप सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम सभी के लिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी दोस्त मुस्कुरा दो मुझे और बताओ कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं। तो प्यारे दोस्त आप देखेंगे भैया आज आप सभी साथी ध्यान से समझें। सबसे पहले तो आप सभी दोस्त देखेंगे आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का शायद हो गया है, लेकिन डायरेक्शन डिस्टेंस का टॉपिक नहीं है, आपका क्लॉक का ही टॉपिक आज चलेगा आपका। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त देखेंगे भैया अब हम हेडिंग पर आ चुके हैं, सही समय ज्ञात करना। आपने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा, जितनी भी चीजें, जितनी भी क्लासेस आपकी हुई हैं वो सभी क्लासेस आपने रेगुलर बेसिस पर बहुत शानदार तरीके से किए हैं। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करना कि भैया सही समय हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से समझें कि भैया हम क्वेश्चंस हमारे पास किस प्रकार से होगा। आप सभी दोस्त देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक बार सभी दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक बार बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। तो बताइए कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, पेन बंद कर दो एक बार। अब आप सभी दोस्त एक बार पेन बंद कर दीजिए और एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। मेरे भाई मेरी घड़ी दोपहर 12 बजे, 12 PM का मतलब मेरे भाई 12 दोपहर 12 बजे तो 5 मिनट पीछे थी, यानी कि -5। लेकिन शाम 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी, लेकिन शाम 7 बजे। मेरे भाई आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे तो आप बोलेंगे भैया 9 मिनट आगे थी। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया +9 आ जाएगा। मेरे दोस्त +9। आपने देखा कि 12 दोपहर के 12 बजे स्टार्ट की गई तो 5 मिनट पहले थी, और आप देखेंगे 7 बजे स्टार्ट की गई, 7 बजे, शाम के 7 बजे देखी तो सही समय से 9 मिनट आगे थी। ये पीछे का मतलब माइनस का चिन्ह लगाया, आगे का मतलब मेरे दोस्त प्लस का चिन्ह लगाया। लेकिन दोस्त याद रखना ये प्लस और माइनस की जब मैं बात कर रहा हूं, प्लस और माइनस की, तो ये प्लस और माइनस यहां आप सभी दोस्त ध्यान से देखें कि इसका कोई रोल नहीं है यहां पर। ये सिर्फ ये बताया है मैंने कि ये पीछे के लिए मैंने माइनस लिखा है और आगे के लिए प्यारे दोस्त मैंने प्लस लिख लिया है। बाकी कोई और रोल नहीं है, ना ही इसका कोई यूज है प्लस माइनस का। लेकिन क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। आप बोलेंगे भैया 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मेरे दोस्त कितने घंटे हो जाएंगे। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 7 घंटे निकल कर आ चुके हैं। 7 आवर यानी कि 7 घंटे। अरे भाई दोपहर के 12 बजे से और शाम के 7 बजे तक कितने घंटे का डिफरेंस रहेगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया यहां पर 7 घंटे यानी कि 7 आवर का डिफरेंस रहेगा आपका। कितने आवर का डिफरेंस है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 7 आवर का डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहले तो मेरे भाई ऊपर वाली संख्या ऊपर ही रहेगी। बहुत ध्यान से समझना, चाहे ऊपर माइनस में है चाहे दोस्त प्लस में है, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर ही रखेंगे और नीचे दोनों संख्याओं को जोड़कर। कौन सी दोनों संख्या, ये तो नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 9 और 5 14 और गुणा प्यारे दोस्त 7। गुणा कितना आ जाएगा दोस्त, 7 आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया 7 पंजे 35 और 35 बटे कितना आ जाएगा दोस्त, 9 और 5 14। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, 14 दूनी 28, कितना बचा। आप बोलेंगे 14 दूनी 28 तो 7 बचा, यानी कि 7/14। अब आप बोलेंगे भैया 2 घंटे तो हमारे कंप्लीट निकल कर आ चुके हैं, लेकिन 7/14 घंटे, 7/14 आवर का मतलब है 1/2 यानी कि आधा घंटा। 7 1 7 और 7 दूनी 14। आप बोलेंगे 2 सही 1/2, या आप बोल सकते हैं मेरे भाई 2 बज कर के 30 मिनट, 2.5 घंटे आपका समय आगे बढ़ेगा। दोबारा से फिर से देखें, 35/14 है, 14 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 14 दूनी 28 निकल कर आ चुका है, तो 2 आ गया निकल कर। और शेषफल कितना बचा आपका, शेषफल बचा है 7। तो 7/14 यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है मेरे दोस्त, 1/2 यानी कि आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया हमारा स्टार्टिंग का समय क्या था, दोपहर के 12 बजे थे। अब दोपहर के 12 बजे से हमें 2.5 घंटे मेरे दोस्त आगे जाना है। तो दोपहर के 12 बजे से अगर मैं 2.5 घंटे आगे जाऊंगा, तो मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे भैया 2 बज कर के 30 मिनट हो जाएगा समय, 2:30 PM। भाई 12 बजे से अगर मैं 2.5 घंटे आगे जाता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। एक बार फिर से और समझो, एक बार फिर से और समझेंगे सभी दोस्त, ध्यान से देखना कि मेरे भाई दोपहर 12 बजे से 5 मिनट पहले, ये रहा 5 मिनट पहले, लेकिन शाम 7 बजे से 7 बजे, शाम के 7 बजे से 9 मिनट आगे थी। ऊपर वाली संख्या ऊपर ही रहेगी दोस्त, और नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखते हैं। और गुणा 7 का मतलब 7 कहां से आया भैया, 12 बजे हैं दोपहर के। दोपहर के 12 बजे से अगर मैं शाम के 7 बजे की बात करूंगा, तो एक बार सभी साथी बोलकर चलेंगे कि भैया 7 घंटे का डिफरेंस है। जब 7 जितने घंटे का डिफरेंस है उतने का मल्टीप्लाई किया, यानी कि 35/14 निकल कर आया। अब 35 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूंगा, तो आप बोलेंगे भैया 14 दूनी 28, 7/14, तो 7 दूनी 14, 1/2 आया। ये 2 घंटे बिल्कुल फिक्स हो गए। ये आ गया आपका आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है दोस्त, आधा घंटा। भाई संडे को क्लास नहीं होती है, तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे भैया 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है 2.5, यानी कि 2:30 PM आपके प्रश्न का राइट आंसर है। सभी दोस्त जल्दी जल्दी से बताओ एक बार मुझे, ऑल ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। सभी दोस्त जल्दी से जवाब देंगे एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी एक बार बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई जल्दी से एक बार सभी दोस्त, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई स्पीड से क्या आंसर आएगा।
बताओ जल्दी से एक बार जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। प्रश्न है दोस्त के एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है तो सही समय से 5 मिनट आगे होती है, तथा जब ये घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है तो सही समय से 7 मिनट पीछे होती है। तो बताइए कि इस घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सतीश कुमार, अंशिका और गुनगुन राणा, सूर्या कुमार हैं, अमित चौधरी। मेरे भाई ये डिमांड मत करना कि भैया हमारा भी नाम ले लो, हमारा भी ले लो। मेरे भाई नाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाम स्पीड से जा रहे होते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है, मेरे भाई ध्यान से समझना, एक घड़ी है जो कि सोमवार सोमवार सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे का मतलब मेरे भाई 4 PM, तो वो 5 मिनट आगे होती है +5। तथा जब ये घड़ी बुधवार शाम जब ये घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है तो सही समय से 7 मिनट पीछे होती है, सही समय से 7 मिनट पीछे होती है। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर पाए। लेकिन मेरे भाई आप सभी को मैंने बताया था कि जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, आप क्या करेंगे। मेरे भाई आपसे बोला था कि इन दोनों का अंतर कर दो। सोमवार के 4 बजे से लेकर के बुधवार के शाम के 4 बजे तक कितने घंटे होंगे ये बताओ। सोमवार के 4 बजे से सोमवार के सुबह के 4 बजे से शाम बुधवार के शाम के 4 बजे तक कितने घंटे होंगे, ये आप सभी दोस्त जल्दी से बताओ। आप बोलेंगे भैया सोमवार से लेकर के मंगलवार तक, शाम के मंगलवार तक मेरे भाई कितने घंटे हो जाएंगे, 24। और नहीं, सुबह के मंगलवार तक मेरे भाई 24, सुबह के मंगलवार से बुधवार के सुबह के 4 बजे तक फिर से 24 घंटे हो जाएंगे, तो 48 घंटे तो टोटल हो चुके हैं। लेकिन बुधवार को शाम के 4 बजे तक जाना है तो मेरे भाई हमें 12 घंटे और आगे जाना पड़ेगा। तो 48 में 12 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 60 घंटे का अंतर है। फिर से दोबारा से समझो, सोमवार के सुबह के 4 बजे से मंगलवार के सुबह के 4 बजे तक 24 घंटे, मंगलवार के सुबह के 4 बजे से बुधवार के सुबह के 4 बजे तक फिर से 24 घंटे। और मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी देखेंगे कि भैया बुधवार के सुबह के 4 से शाम के 4 बजे तक 12 घंटे और हो जाएंगे। आप बोलेंगे भैया 60 घंटे टोटल हो चुके हैं। इसको कैसे करेंगे भैया, ध्यान से देखो, ऊपर वाली संख्या ऊपर है और नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़कर, यही बोला था 5 + 7, और गुणा जितने घंटे का डिफरेंस निकल कर आया है वो यहां कर देंगे आप। तो आप बोलेंगे भैया 5/7 और 5 12 × 60, 12 12 12 12 12 दूनी 24, 12 में पंजे 60। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है क्या, 12 में पंजे 60 थोड़ी होते हैं, 12 में पंजे 60 होते हैं। फिर बोलेंगे भैया 5 में 5 की गुणा करेंगे दोस्तों, 25 घंटे निकल कर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूनम चौधरी और यहां पर हैं जाट भाई, संदीप, अंशिका, अनुष्का, भारती, अनुज। तो मेरे भाई अब आपको 25 घंटे प्यारे दोस्त आगे जाना है। और कौन से समय से लेकर जाना है, स्टार्टिंग वाले समय से। तो सोमवार के सुबह के 4 बजे से अगर आप 24 घंटे आगे जाएंगे तो मेरे भाई आप बोलेंगे भैया मंगलवार के सुबह के 4 बज जाएंगे। लेकिन आपको तो मेरे भाई 25 घंटे आगे जाना था, यानी कि 1 घंटा और आगे जाएंगे। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया मंगलवार सुबह के 5 बज जाएंगे, मंगलवार सुबह के 5 बजेंगे, 5 AM। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। और आप सभी दोस्त बताएंगे भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
क्या आप सभी साथी मुझे बताएंगे, कर पाए आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन को? हाँ जी, बताओ एक बार सभी दोस्त, क्या आप सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाए हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि जी भैया, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार तरीके से कर पाए हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ कि भैया ऑल ओके है। एक बार सभी प्यारे दोस्त दिल भेजेंगे और बताएंगे भैया ऑल ओके है। जल्दी जल्दी से दिल भेज दो, जल्दी से दिल भेजेंगे और बताएंगे मेरे भाई कि ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अब चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल सेम इसका। तो आप सभी साथी देख पा रहे हैं, इसका ही सेम क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे सभी साथी, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? क्वेश्चन है दोस्त, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे से। मेरे प्यारे दोस्त रविवार शाम के 5 बजे, रविवार शाम के 5 बजे से मेरे भाई 5 मिनट पीछे थी। यदि मंगलवार शाम के 5 बजे से 7 मिनट आगे हो, यदि मंगलवार के शाम के 5 बजे 7 मिनट मेरे भाई आगे हो, तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? सभी साथी एक बार जवाब देंगे मुझे और बताएंगे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मैंने आपको बताया मेरे भाई, ऊपर वाली संख्या ऊपर रहेगी और नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिख देंगे, तो 7 और 5 12। जब आपने देखा ऊपर वाली संख्या ऊपर है और नीचे दोस्त इन दोनों संख्याओं को क्या कर रहे हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख दिया। ओके है। रविवार के शाम के 5 बजे से मंगलवार के शाम के 5 बजे तक जाएंगे। रविवार के शाम के 5 बजे से सोमवार के शाम के 5 बजे तक 24 घंटे। सोमवार से मंगलवार के 5 बजे तक मेरे भाई फिर से 24 घंटे, यानी कि टोटल आपका 48 घंटे का डिफरेंस है। तो मेरे भाई 48 की गुणा आप यहां करेंगे। फिर से आप देखेंगे सभी साथी, हम कितने की गुणा करेंगे? हिमांशु भैया यहां देखो, जैसे यहां 48 आया वहां 60 आया था, तो आप बोलेंगे भैया 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48 और 4 में 5 की गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 घंटे हमें आगे जाना है। 4 पंजे 20 घंटे आप आगे जाएंगे। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया रविवार के शाम के 5 बजे हैं और रविवार के शाम के 5 बजे से हमें 20 घंटे आगे जाना है। ध्यान से समझना, अगर मैं रविवार के शाम के 5 बजे से 24 घंटे आगे जाऊंगा तो आप बोलकर चलेंगे भैया सोमवार के शाम के 5 बज जाएंगे। लेकिन मुझे तो मेरे भाई 20 घंटे आगे जाना था, और लेकिन मैं आगे कितने ज्यादा घंटे चला गया? 4 घंटे प्यारे दोस्त आगे चला गया। तो मेरे प्यारे भाई, आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे एक बार, कि जब आप 4 घंटे आगे चले गए हैं और 5 बजे पहुंच चुके हैं, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो रविवार है, तो रविवार से मेरे भाई ये क्या आ जाएगा निकलकर? सोमवार। और सोमवार का कौन सा समय हो जाएगा मेरे भाई? दोपहर के 1 बज जाएंगे। तो आप सभी साथी जवाब देंगे सोमवार 1 PM, यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? आप सभी साथी जवाब देंगे भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सभी साथी जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। मेरे भाई समझने का प्रयास कीजिए। आप ये मत सोचो कि भैया क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे जल्दी। भाई जल्दी तो आप क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा।
और कौन कौन भाई और बहन ऐसे हैं, एक बार हाथ उठा के बताओ कि भैया कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, लेकिन इस बार रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, ये खुद से प्रॉमिस कर लो। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे दोस्त, रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन कटने नहीं दूंगा, ये आपके भाई का आपसे वादा है। आप भी कहेंगे जब रिजल्ट आएगा ना, या फिर एग्जाम देकर के बाहर निकल रहे होंगे, हमने रीजनिंग कुलदीप भैया से पढ़ी है, हम पीछे कैसे हट जाएं। मेरे भाई रविवार है ना आपका, रविवार, रविवार के शाम के 5 बजे से सोमवार के 5 बजे तक 24 घंटे हो जाते, लेकिन हमें तो 20 घंटे आगे जाना था, ये वाले 20 घंटे। तो मेरे भाई इसका मतलब 4 घंटे हम ज्यादा एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे 5 बजे तक। तो 5 में से 4 माइनस कर दो तो हम 20 घंटे ही तो आगे गए हैं। बताओ एक बार सभी दोस्त। अब क्या अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरे भाई आप सभी दोस्त बताओ मुझे, क्या आप सभी दोस्त कर पाएंगे क्वेश्चन को? मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं। एक क्वेश्चन और देखें। सोमवार सुबह 4 बजे कोई भी सुई है मेरे भाई 4 मिनट पीछे थी, सही समय से 4 मिनट पीछे थी। मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई बुधवार सुबह के 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक 8 मिनट आगे है। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त बताओ घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी साथी। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब एकदम सटीक तरीके से दे दिया तो मैं समझूंगा कि मेरे भाई आपने बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझा है और आप क्वेश्चन को कर लेंगे। जल्दी से बताओ एक बार सभी प्यारे दोस्त, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बताएंगे। मेरे भाई सोमवार के सुबह के 4 बजे से बुधवार के सुबह के 4 बजे तक आपके कितने घंटे हो जाएंगे? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कितने घंटे हो जाएंगे बताओ। आप बोलेंगे भैया 24, सोमवार से मंगलवार तक 24, मंगल से बुधवार तक मेरे भाई फिर आप बोलेंगे 24। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया 48 घंटे का डिफरेंस है, हाँ या ना? सोमवार के सुबह के 4 बजे से मंगलवार के सुबह के 4 बजे तक आपके 24 घंटे होंगे, और सोमवार के 4 बजे से सोमवार से मंगलवार तक मेरे भाई 24 घंटे सुबह के 4 बजे से, मंगलवार के सुबह के 4 बजे से बुधवार के सुबह के 4 बजे तक फिर से 24 घंटे, यानी कि 48 घंटे का डिफरेंस है। तो मेरे भाई क्या करेंगे, 4/8 और 4 12, कितने घंटे का डिफरेंस आया निकलकर? 48 घंटे का। 12 चौक 48 और 4 चौक 16, तो आपको मेरे भाई 16 घंटे आगे जाना है। और जब आपको 16 घंटे आगे जाना है तो आप जाइए भाई, कहां से आगे जाना है? आप सोमवार से, सोमवार के सुबह के 4 बजे से अब आपको 16 घंटे आगे जाना है। तो 12 घंटे आगे जाएंगे तो मेरे भाई शाम के 4 बज जाएंगे। अरे भाई सुबह के 4 बजे हैं, और सुबह के 4 बजे से शाम के 4 बजे तक आपके 12 घंटे हो जाएंगे, लेकिन दोस्त हमें तो 16 घंटे आगे जाना है, तो 4 घंटे और आगे जाएंगे, यानी कि मेरे भाई 4 और 4 8। तो सोमवार शाम के 8 बज जाएंगे। एक बार सभी दोस्त बता दो मुझे, सोमवार शाम के 8 बज जाएंगे। आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। बताओ, सोमवार के 8, सोमवार के 8, सोमवार मंडे, अरे भाई दिन क्यों बदलेगा? भाई सोमवार सुबह 4 बजे हैं, भाई दिन क्यों बदलेगा? दिन तो रात के 12 बजे के बाद बदलना है ना। मुर्गा बन जाओ जितने भी हैं, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, एक बार सभी दोस्त सॉरी बोलेंगे, जल्दी जल्दी से सॉरी बोलो। और सॉरी मुझसे नहीं, मेरे दोस्त खुद से बोलेंगे कि भैया सॉरी गलती हो गई हमसे, क्योंकि सोमवार की बात कर रहा हूं, और सोमवार के सुबह के 8 बजे से मेरे भाई 12 घंटे के बाद तो सोमवार के शाम के 8 बज जाएंगे। 8 बजे की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां सोमवार के सुबह के 4 बजे हैं, तो 12 घंटे के बाद में सोमवार के 4, शाम के 4 बज जाएंगे 12 घंटे के बाद। लेकिन हमें तो मेरे भाई 16 घंटे आगे जाना है।
अमित चौधरी, आज मन नहीं लग रहा है। क्यों भाई? डांस करता हूं मैं और दिन डेली। श्वेता, यहाँ पर है आशीष चौहान। चलो एक बार सभी दोस्त बताओ मुझे, थम्स अप करके ऑल ओके है। कौन कौन ऐसे हैं जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं? बुलंदशहर वाले हाथ उठाओ एक बार स्पीड से, और डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ वाले हाथ उठाएंगे एक बार स्पीड से कि भैया हम अलीगढ़ से हैं और हम यहां से हैं। बताओ स्पीड से। चले भैया आगे की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बहुत शानदार। प्रश्न है दोस्त, 5 घड़ियां अलग अलग समय अंतराल पर क्रमशः 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड और 8 सेकंड और 10 सेकंड पर बजती हैं। यदि इन सभी घड़ियों को एक निश्चित समय पर चालू किया गया हो तो कितने समय के बाद ये सभी घड़ियां एक साथ बजेंगी? ये सभी घड़ियां एक साथ बजेंगी मेरे भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा करके नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड और मेरे भाई आपका 8 सेकंड दे रखा है और आपका 10 सेकंड दे रखा है। तो आप सभी साथी क्या करेंगे कि इसका हमें एलसीएम लेना है। भाई एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आप सभी दोस्त लेना जानते हैं? तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि अगर 2 3 5 8 10 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मैं डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकता हूं। तो मेरे भाई इसका डायरेक्ट एलसीएम किस प्रकार से लेंगे आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया हम डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा, 120। 120 तो 120 सेकंड मेरे भाई आपके ये टोटल निकल कर आ गए 120 सेकंड। तो आप देखेंगे भाई जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो हमेशा याद रखना दोस्त, हमेशा हम क्वेश्चन में एलसीएम ही लेते हैं। एलसीएम है 120 सेकंड। तो 120 सेकंड को आप ये भी लिख सकते हैं मेरे भाई 2 मिनट। आप लिख सकते हैं मेरे भाई 2 मिनट, या करके लिख सकते हैं या 2 मिनट। तो आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ ऑल ओके है। अगर मैं इन सभी संख्याओं का एलसीएम लूंगा तो 120 सेकंड, और 120 सेकंड का मतलब ही तो दोस्त 2 मिनट होता है। अब एक भाई बोल रहा है कि भैया 120 कैसे आएगा? 2 3 5 और 8 और 10 में ये देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और उस 10 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, यानी कि टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जब तक पढ़ना है कि जब तक इन सभी संख्याओं से कट ना जाए। 10 1 10, 10 10 से कटेगा, 5 से 2 से, बाकी से नहीं कटेगा। 10 दूनी 20, 10 5 और 2 से कटेगा। 10 तिया 30, 30 सभी संख्याओं से नहीं कटेगा। 10 चौक 40 भी सभी संख्याओं से नहीं कटेगा। 10 पंजे 50 भी सभी संख्याओं से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, बाकी से कट रहा है। लेकिन शर्त यह है कि वो सभी से कटना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 10 छिंग 60, 60 भी सभी से नहीं कटा। 10 सत्ते 70 भी सभी से नहीं कटा। 10 अस्से 80 भी सभी से नहीं कटा। 10 निम 90 भी सभी से नहीं कटा। 10 धम 100, 100 भी मेरे भाई सभी से नहीं कट रहा है। सभी से कट जाएगा, 3 और 8 से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे भैया? आप बोलेंगे भैया कितना आ गया था? 10, 10 में 11 की गुणा करेंगे तो 110 इन सभी से कट जाएगा। 110 मेरे भाई ना तो 3 से कटेगा ना 8 से कटेगा। फिर 10 की गुणा 12 में करेंगे तो 120 आएगा, और 120 10 से भी कटेगा। 15 अट्ठे 120, 5 से भी कट जाएगा। 3 चौक 12, 2 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 120 सेकंड निकल कर आ गई। तो मेरे भाई आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं।
जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताओ कि भैया 120 सेकंड आ चुकी हैं। तो 120 सेकंड आपने देखा, तो इसमें 2 मिनट कहीं भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ओके भाई, ओके है। एक बार सभी दोस्त बताओ कि भैया ऑल ओके है। जल्दी से बताओ एक बार सभी साथी कि भैया ऑल ओके है। अब चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मेरे भाई देखो, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और फिर इसके बाद में जवाब देंगे। ठीक है भाई, दिनेश बार आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, पंकज कुमार आपका भी मैसेज पढ़ लिया है, अंशिका सिंह यहाँ पर हैं, हिमांशु कुमावत। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम लाजवाब। एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 10 बार बजने में कितना समय लेगी। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, एक घड़ी है 12 बार बजने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार बजने में मेरे भाई 22 सेकंड का समय लेती है। समझना ध्यान से आप, कितने बार बजने में मेरे भाई, 12 बार बजने में। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, एक बार सभी साथी ध्यान से समझें कि जब आपने इसको देखा कि भैया 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, ओके, ये बात हमने मान ली कि भैया 22 सेकंड का समय लेती है। लेकिन आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे मेरे भाई कि जब जैसे कि सपोज करो एक घंटी है, अगर मैं एक घंटी को वेल करता हूं, बजाता हूं, घंटी ऐसे बजा रहा हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ एक घंटी आपके कितने सेकंड के अंतराल पर बज रही है। तो आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया ये सेकंड के अंतराल पर बज रही है। हम इस बात को कब बता सकते हैं कि जब हमें टोटल पता है, टोटल के बारे में हमें पता है कि 22 सेकंड का समय लग रहा है 12 बार बजने में। जैसे कि अगर मैं कोई घंटी बजाता हूं और 12 बार बजाता हूं तो 22 सेकंड का समय लगा। लेकिन दोस्त जब मैंने घंटी को बजाना स्टार्ट किया, जब मैंने घंटी को बजाना स्टार्ट किया, जब मैंने घंटी को बजाना स्टार्ट किया, तो जब पहली बार घंटी बजा रहा हूंगा तो पहली बार की स्टार्टिंग तो दोस्त जीरो से होगी, जीरो से स्टार्टिंग होगी। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि आप गन चला रहे हैं, गन ऐसे करके दुनिया की ठाए ठाए ठाए, है ना, गन चला रहे हैं और इसमें से बाहर बुलेट निकलती है, और जब प्यारे दोस्त बुलेट निकलेगी तो आप सभी साथी बोलकर चलेंगे कि भैया जब पहली बुलेट बाहर निकल जाएगी उसके बाद में टाइम स्टार्ट होगा, तब हम बता सकते हैं कि एक बुलेट कितने अंतराल पर निकलती है। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं दोस्तों, टाइमर का यूज करते हैं। जब आपका फर्स्ट स्टेप निकलता है, जब टाइमिंग मेरे भाई जीरो होती है, और फर्स्ट स्टेप जब निकल जाएगा जब आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी। पहले जब पहला स्टेप आपका निकल चुका है तो तब तो स्टार्टिंग जीरो थी। तो आप बोल सकते हैं कि भैया पहली बार बजने में जीरो, जीरो समय था पहली बार बजने में, शून्य, हाँ या ना। बाकी जो 22 सेकंड का समय है ये मेरे प्यारे दोस्त 11 बार बजने का है। वो 11 बार बजी है दोस्त 22 सेकंड में। तो एक बार कितनी देर में बजेगी दोस्त, एक बार आपका 2 सेकंड में बजेगी। क्या इस बात को समझ पाए हैं। सपोज करो ये 15 बार दे रखा होता तो आपको जो समय निकालना होता वो 14 बार का निकालना होता। क्यों? क्योंकि पहले वाले की स्टार्टिंग, फर्स्ट वाले की स्टार्टिंग कितने से होती है दोस्त, जीरो से। फर्स्ट वाले की स्टार्टिंग प्यारे दोस्त कितने से होती है, आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया फर्स्ट वाले की स्टार्टिंग जीरो से होती है। इसी प्रकार से आपको क्या बताना है मेरे भाई कि 10 बार बजने में, आपको बताना क्या है दोस्त, 10 बार बजने में कितना समय लेगी। लेकिन दोस्त 10 बार को आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर 10 बार का पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा 9 बार का, क्योंकि पहले वाले की स्टार्टिंग तो जीरो से हुई है। अगर आपसे 20 बार का पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा 19 बार का, क्योंकि आपको पता है कि पहले वाले की स्टार्टिंग तो मेरे प्यारे दोस्त आपकी जीरो से हुई है। इसी प्रकार से आप बताएंगे भैया हमें तो 9 बार का बताना है।
तो आप जानते हैं 1 बार में 2 सेकंड, तो 9 बार में मेरे भाई 2 की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 सेकंड आपके प्रश्न का राइट आंसर है। अगर मैं यहां पर 7 बार कर रहा होता तब आंसर क्या होता? आप बोलते भैया 7 बार होता तो एक कम करते 6 बार आ जाता निकल कर, और 6 में 2 की गुणा करते तो 12 सेकंड आंसर होता। हो सकता है यहां पर 15 बार होता तब हम क्या करते, 15 में से एक माइनस करते 14 आता, और 14 में 2 की गुणा करते तो 28 सेकंड हमारे प्रश्न का राइट आंसर होता। अगर ये 50 होता तो हम क्या करते, 49 का निकालते। 55 होता तो हम 54 का निकालते, यानी कि एक कम करते हैं। इस बात को अगर समझ पाए हैं तो मेरे दोस्त दिल रुकने नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी से दिल की पौछार कर दो और दिल फेंक कर मार दो कि भैया ऑल ओके है। मेरे दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो माता पिता और आपका भाई, आपके गुरु सभी आपकी जीत का इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्त, इस बार वो माहौल बना देंगे जैसे कि हर बार का होता है, कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन और सबसे फर्स्ट रैंकर्स पर जो आते हैं वो आप ही होते हैं। अटूट मेहनत करेंगे दोस्त, कोई बहाना नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मेहनत। ओके, क्या आप सभी दोस्त समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को? जल्दी से बता दो कि जी भैया इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन आपके सामने है और एक बार सभी साथी एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे और एक बार जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। तू कहे तो जान भी दे दूं तुझे, है ना? जान नहीं चाहिए दोस्त, बस पढ़ाई करते रहो। हाँ भाई हर्षित यादव, आपको भी टी शर्ट मिल सकती है, जब आप सिलेक्शन लेकर के आएंगे तो आपको भी ये टी शर्ट मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ जी। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। दोस्त याद रखना, ये जुनून आपका अंतिम दिन तक रहना चाहिए। उस माँ के पास में कोई शब्द नहीं होगा अड़ोसी पड़ोसी से कहने का, उस पिता के पास में कोई शब्द नहीं होगा कि वो क्या कैसे एक्सप्लेन करे कि उसके बेटे का उसकी बेटी का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इसके। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है और उसे रविवार शाम 6 बजे से सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की शाम के 4 बजे दिखाएगी। मेरे प्यारे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी सांसों में बसे हुए मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से समझना कि इसने बोला है कि 24 या इसने बोला है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है। तो ये तो मेरे भाई सही समय है और ये आपका गलत समय है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 3 घंटे में हर बार 1 घंटे कम कर देते हो, या आपने देखा होगा कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन, आपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे कभी, तो आप सभी दोस्त इस बात को बोल सकते हैं कि भैया कि अगर कोई दुकानदार है, कोई बेईमान दुकानदार है और 5 किलो की जगह 1 किलोग्राम की वो घटत कर देता है, 1 किलोग्राम की बेईमानी करता है, तो मेरे भाई वो 4 किलोग्राम ही तो तोलता है। मेरे भाई क्या आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं? अगर इसमें बोला है कि वो 24 घंटे में 1 घंटे धीमा, तो 24 घंटे तो आपका सही समय है, उसमें 1 घंटे धीमी हो जाती है, यानी कि 23 घंटे, है या ना? यानी कि प्यारे दोस्त 23 घंटे की बात वो कर रहा है। तो सही समय क्या है मेरे भाई? 24 है, और गलत समय क्या है प्यारे दोस्त? 23 है। तो आप देखेंगे मेरे भाई यहां पर रविवार के शाम के 6 बजे से, रविवार के शाम के 6 बजे
6 बजे से लेकर के मंगलवार के शाम के 4 बजे कितने घंटे हो जाएंगे? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कुल टोटल कितने घंटे का डिफरेंस है? रविवार के शाम के 6 बजे से सोमवार के 6 बजे तक 24 घंटे, सोमवार के 6 बजे से लेकर के मेरे भाई मंगलवार के शाम के 6 बजे तक फिर से 24 घंटे। लेकिन हमें तो मंगलवार के शाम के 6 बजे तक नहीं जाना, हमें सिर्फ मंगलवार के प्यारे दोस्त 4 बजे तक जाना है। तो 2 घंटे हम ज्यादा आगे बढ़ गए, 2 घंटे पीछे ले आओ। तो मेरे भाई हमारे टोटल डिफरेंस निकल कर आ रहा था 48 घंटे, लेकिन 2 घंटे हम पीछे जाएंगे तो 46 आवर का डिफरेंस है। यानी कि कितने का डिफरेंस है? आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया 46 आवर, यानी कि 46 घंटे का डिफरेंस आपका है। तो आपने देखा कि ये 46 घंटे का डिफरेंस है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं अलग। आपका जो अंतर है मेरे भाई 46 घंटे का डिफरेंस आपको दिखाई दिया। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि जब 46 घंटे का अंतर दिखाई दिया तो ये अंतर गलत वाला अंतर है। तो मेरे भाई आप देखेंगे यहां गलत समय क्या था 23, और यहां गलत समय क्या है, ये भी 23 घंटे हैं, ये भी 24 घंटे हैं। 23 को 46 बनाना है तो मेरे भाई 2 से गुणा करेंगे आप, तो 24 में भी 2 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 48 घंटे निकल कर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इस बात को कि जब 24 घंटे में मेरे भाई 1 घंटे धीमी हो रही थी, तो अगर मैं बोलूं कि 48 घंटे में मेरे भाई कितने घंटे धीमी हो जाएगी, तो वो 2 घंटे धीमी होगी। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ सकते थे। लेकिन जब आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन को कि भैया 46 घंटे का अंतर है, 23 को 46 बनाया, 2 की गुणा, 24 को 48 बनाएंगे तो मेरे भाई 2 से गुणा, तो आपको 48 घंटे आगे जाना है। कौन से समय से? रविवार के मेरे भाई शाम के 6 बजे से, रविवार के शाम के 6 बजे से आपको मेरे भाई 48 घंटे आगे जाना है। तो आप बोलेंगे भैया कितना आ जाएगा? मंगलवार के शाम के 6 बज जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त मंगलवार के शाम के 6 बज जाएंगे। तो आप सभी साथी जवाब देंगे। आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। ओके है भाई? एक बार सभी दोस्त बताओ मुस्कुरा करके कि जी भैया ऑल ओके है, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, एकदम बहुत बेहतरीन है सब कुछ। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे भैया ऑल ओके है, तो मैं चलूंगा मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। चलेंगे दोस्त, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। प्रश्न है मेरे भाई कि एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 3 घंटे तेज हो जाती है। उसे रविवार के दोपहर के 3 बजे सही किया गया है, और तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के शाम के 5 बजे, मंगलवार के शाम के 12 बजे दिखाएगी। मेरे भाई अगर मैं बोलूं कि घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 3 घंटे तेज हो रही है, और यहां क्या बोला गया था? इसमें बोला था कि 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो रही है। वो डिफरेंस दोनों में दोस्त अंतर है।
और वो क्या अंतर है वो आप सभी दोस्त देख पा रहे होंगे कि दोनों में अंतर है कि अगर मैं बोलता हूं कि ये आपका सही समय है 12 घंटे, अगर मैं गलत समय निकालूंगा तो गलत समय क्या निकल कर आएगा, 3 घंटे तेज हो गई, यानी कि वो 15 घंटे। यही डिफरेंस है मेरे भाई। अब रविवार के दोपहर के 3 बजे से मंगलवार के शाम के 12 बजे तक कुल घंटे का डिफरेंस बताओ। रविवार के दोपहर के 3 बजे से मंगलवार के शाम के 12 बजे तक कुल डिफरेंस कितना है। रविवार के 3 बजे से दोपहर के 3 बजे से सोमवार के 3 बजे तक मेरे भाई 24 घंटे हो जाएंगे, और सोमवार के फिर आपके 3 बजे से लेकर के मंगलवार के फिर से 3 बजे तक आपके फिर से 24, यानी कि 48 घंटे। लेकिन हमें तो सिर्फ 12 बजे तक जाना है मंगलवार के, तो आप सभी साथी बोलेंगे यहां पर जो डिफरेंस है वो 45 घंटे का अंतर है। यहां सिर्फ जो डिफरेंस है मेरे भाई आपका 45 घंटे का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, आपका गलत गलत जो समय है वो मेरे भाई 45 घंटे के अंतर पर निकालना है। तो यहां आप क्या करेंगे, 45 की 45 घंटे हैं, गलत समय आपका 15 घंटे है और यहां गलत समय 45 घंटे है। 15 को 45 बनाने के लिए दोस्त 3 से गुणा किया, तो 12 को 12 में अगर आप कितने से गुणा करेंगे दोस्त, 3 से, तो आप बोलेंगे भैया 36 घंटे हमें आगे जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त आपको कितने घंटे आगे जाना पड़ेगा, यहां आप बोलेंगे भैया ये 45 घंटे थे, तो 3 से गुणा किया गया, और यहां भी आप 3 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये आपका 36 घंटे निकल कर आ जाएंगे। कितने घंटे निकल कर आएंगे, 36 आवर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, नो डाउट। तो मेरे भाई आप बोलेंगे हमें कहां तक जाना है दोस्त, रविवार के दोपहर के 3 बजे से लेकर के रविवार के दोपहर के 3 बजे से लेकर के हमें 36 घंटे आगे जाना है। आप जानते हैं कि 24 घंटे आगे जाने पर तो मेरे भाई सिर्फ दिन बदल जाएगा, समय वही रहेगा। भाई 45 कैसे आया, रविवार के 3 बजे से लेकर के सोमवार के 3 बजे तक 24 घंटे हो गए, और सोमवार के 3 बजे से लेकर के मंगलवार के दोपहर के 3 बजे तक फिर से 24 घंटे, तो 48 घंटे का डिफरेंस तो मंगलवार के 3 बजे तक है। लेकिन हमें जाना कहां है दोस्त, मंगलवार के 12 बजे तक, तो हम 3 घंटे अभी भी ज्यादा थे, तो 48 में से 3 माइनस करेंगे तो 45 घंटे ही आया निकल करके। तो आप बोलेंगे भैया रविवार के 3 बजे से 36 घंटे आगे जाना है, तो सबसे पहले तो आप 24 घंटे आगे जाओ, 36 घंटे आगे बाद में जाएंगे। 24 घंटे आगे जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, 24 घंटे आगे जाने पर तो सोमवार दोपहर के 3 बज जाएंगे, लेकिन हमें तो 36 घंटे आगे जाना है। अब क्या करेंगे हम, बताओ। आप बोलेंगे भैया सोमवार के दोपहर के 3 बजे हैं, लेकिन अभी हम 12 घंटे और आगे जाएंगे। ऐसे समझ नहीं पा रहे होंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, अगर मैं 24 घंटे आगे जाऊंगा तो मेरे भाई आप बोलेंगे कि भैया सोमवार दोपहर के 3 बज जाएंगे, लेकिन अभी मुझे मेरे भाई 12 घंटे आगे और जाना है, तो 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 बज जाएंगे। आप बोलेंगे 15 कौन सा बजेगा, वो 15 का मतलब है 3 बजना। भाई दोपहर के 3 बजे हैं, 12 घंटे के बाद तो मेरे भाई सुबह के 3 बज जाएंगे, और सुबह के 3 बजने का मतलब है दिन चेंज हो जाएगा, तो मंगलवार सुबह के 3 बज जाएंगे, 3 PM आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप सभी साथी जवाब देंगे, आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। भाई ये क्वेश्चन लेंथी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पर डिपेंड है पूरा क्वेश्चन। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इन दोनों क्वेश्चन को, फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इन दोनों क्वेश्चन को। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में दोस्त 1 घंटे धीमी हो जाती है, तो ये 24 घंटे, तो दोस्त ये 23 घंटे है।
इसके बाद में उसे रविवार के शाम के 6 बजे सेट किया तो सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के शाम के 4 बजे दिखाएगी। रविवार के 6 बजे से लेकर के मंगलवार शाम के 4 बजे तक 46 यानी कि 46 आवर का डिफरेंस आपका निकल कर आ चुका है। और जब आपने देखा 46 आवर का, तो ये मेरे भाई यहां गलत समय 23 घंटे था, तो ये 46 घंटे का डिफरेंस मेरे भाई की दो का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ा, तो दो का यहां करेंगे तो मेरे भाई 48 घंटे आगे जाना पड़ेगा सही समय निकालने के लिए। तो आप देखेंगे भैया रविवार से 48 घंटे आगे जाएंगे तो मंगलवार के शाम के 6 बज जाएंगे। यही प्रोसेस आपका इस क्वेश्चन में हुआ है। सिर्फ इस क्वेश्चन में अंतर यह है, यहां 1 घंटे धीमी हो रही थी इसलिए 24 में से 1 माइनस किया, लेकिन यहां पर 12 घंटे में 3 घंटे तेज हो रही है इसलिए 12 में 3 जोड़े तो दोस्त 15 निकल कर आया। सिर्फ इतना अंतर है। अब देखना रविवार के 3 बजे से मंगलवार के 12 बजे तक 45 घंटे का अंतर, तो 15 को 45 बनाएंगे 3 की गुणा, तो 12 में 3 की गुणा 36 घंटे आगे जाना है। रविवार के 3 बजे से 24 घंटे आगे जाएंगे तो सोमवार के 3 बज जाएंगे, फिर 12 घंटे आगे जाएंगे तो मंगलवार के 3 बज जाएंगे, वो भी सुबह के। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई, अच्छा माफी चाहूंगा मेरे भाई, माफी चाहूंगा। आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास करना एक बार। ये मेरे भाई 3 AM PM नहीं आएगा, 3 AM आएगा, क्योंकि सुबह की बात है। तो आप सभी साथी जवाब देंगे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7वें क्वेश्चन को सही कर लेना, AM नहीं आएगा PM आएगा, क्योंकि 12 घंटे के बाद में सुबह के बजे हैं 3। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करके चले हैं। इस क्वेश्चन को मेरे भाई हम कल शुरुआत करेंगे, कल से। तो आप सभी साथी मुझे बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आया। कमेंट करके दोस्त जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी है, और मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर बताया करो रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग कैसा समझ में आ रहा है। जो भी कोई मन में डाउट हो वो भी लिख दिया करो, उससे भी एक्सेप्ट करूंगा। जैसे आप यूट्यूब पर कमेंट करते हैं वैसे ही कमेंट मेरे दोस्त आपके एप्लीकेशन पर भी हो जाते हैं क्लास के बाद में, तो आप वहां भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप सभी के लिए नमस्ते। आप सभी साथी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और जबरदस्त मेहनत के साथ प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।